हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉप्स। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज और आज लेक्चर 6 में यानी हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.3 को। अब देखो 3.3 के क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इससे पहले एक बेसिक्स का लेक्चर आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। उस बेसिक्स के लेक्चर में हमने नंबर को समझा था और यहाँ फ्रैक्शन तक पढ़ा था, राइट। और वहां मैंने आपको रेशनल नंबर नहीं पढ़ाया था क्योंकि रेशनल नंबर आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अब देखो भैया, फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन होता है हमारा पार्ट ऑफ होल कि टोटल में से कितना पार्ट हमारे पास है या फिर कितना रिमेनिंग पार्ट है। जैसे कि ये है पिज्जा और इस पिज्जा में टोटल है 8 स्लाइसेस। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऊपर को जो निकाला ये है 8। अगर मैं कहूँ कि इसमें से पिज्जा मैंने कितना खाया, तो पिज्जा की स्लाइस मैंने खाया है 1 और टोटल स्लाइस था 8, तो 1 आउट ऑफ 8 इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेनिंग कितना स्लाइसेस है? तो रिमेनिंग स्लाइसेस को मैं लिख सकता हूँ कि जो रिमेनिंग स्लाइसेस है हमारे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, रिमेनिंग है 7, टोटल था 8, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7/8 के फॉर्म। ये है हमारा फ्रैक्शन, क्लियर है। अब जो फ्रैक्शन होता है ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता है और p और जो q होता है ये हमारा बिलोंग करता है होल नंबर के सेट से। अब देखो मूव करते हैं रेशनल नंबर की ओर। तो ये जो रेशनल नंबर है इसे हम लिख सकते हैं, अगर किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। कुछ कंडीशन है, जैसे कि p और q, यानी जो p बाई क्यू लिख रहे हो तो इसमें जो p और q है ये बिलोंग करेंगे इंटीजर के सेट से। q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो वो चीज इनवैलिड हो जाए, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो q हमारा जीरो नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, p और q को प्राइम होगा, यानी p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल लेकर के देखे तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऊपर में हमने 8/8 ये 1/8 लिखा था, तो ये 1/8 भी रेशनल नंबर है और ये माइनस का 1/8 भी रेशनल नंबर है। क्यों? तो यहाँ देखो समझो, ये जो -1 है, -1 किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो ये p हमारा इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर और दोनों को प्राइम है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। बट -1/8 हमारा ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में जो सेट्स होंगे, नंबर के जो सेट्स होंगे यानी p और q जो होंगे वो हमारे होल नंबर से आएंगे, तो ये -1 तो होल नंबर है ही नहीं, तो ये फ्रैक्शन के अंदर में नहीं आएगा। और एक और चीज, जितने भी फ्रैक्शन है वो सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। बट जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन हो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो रेशनल नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p q इंटीजर होता है। ये भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा फ्रैक्शन, बट यहाँ पे p और q हमारे होल नंबर होते हैं, राइट। यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भी q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी दोनों में आइदर वो फ्रैक्शन हो या फिर रेशनल नंबर हो, दोनों में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। p q यहाँ पे कोप्राइम होंगे और यहाँ पे कुछ खास जरूरत नहीं है कोप्राइम होने का, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ये 7/8 तो ये फ्रैक्शन है, 7/8 ये रेशनल नंबर भी है। बट जैसे ही मैं कहता हूँ माइनस का 7/8 तो ये सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7/8 है। माइनस का 7 इंटीजर से बिलोंग करता है, होल नंबर में आता ही नहीं है। क्लियर है। मूव करते हैं आप क्वेश्चंस की ओर। प्रूव द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। हमें प्रूफ करने के क्या ये रेशनल नंबर इक्वल है। तो देखो पहला रेशनल नंबर है हमारे पास 2/3 एंड 4/6। तो 2/3 एंड 4/6 क्या ये आपस में इक्वल है? तो एक मिनट सुनो, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो कोप्राइम होते हैं, यानी 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है कुछ, तो ये तो भैया कोप्राइम है 2/3। बट ये तो हमारा कोप्राइम नहीं है। इनको तो कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो नंबर क्या है? 2। 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से डिवाइड करोगे तो 3, तो यहाँ पे बचेगा 2/3। अब देखो दोनों साइड 2/3 2/3 है, मीन्स दोनों इक्वल है।
देयरफॉर बोथ आर इक्वल। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये है हमारे पास 5/4 एंड 10/8। 5/4, 5/4 एंड 10/8। तो देखो सबसे पहले ये तो को प्राइम है मेरा भैया 5/4, यानी अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड कर सकता है। पर यहाँ पे तो देखो 10/8 हमारा को प्राइम नहीं है, तो इसको को प्राइम कर लेते हैं, यानी इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 10 और 8 का कॉमन फैक्टर देखोगे तो 2 है, 2 से 4 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, सिंप्लीफाई किया तो आया 5/4, यानी दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है? चलो थर्ड नंबर की ओर चले दें। ये 1 नंबर 2 नंबर हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे -3/5 एंड माइनस का 6/10। -3/5 एंड -6/10। -6/10 हमारा को प्राइम नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 3 टाइम में और 2 से 5 टाइम। ये माइनस है तो -3 होगा, यानी इधर भी माइनस का 3/5 है और इधर भी माइनस का 3/5, यानी दोनों आपस में इक्वल है। चलो फोर्थ नंबर को चेक करते हैं। 9/3 एंड 3। अच्छा ये 3 है तो 3 के नीचे 1 लगा दोगे तो हो गया 3/1 p/q के फॉर्म में। क्लियर है? अब सुनो जरा, ये तो भैया हमारा को प्राइम है 3/1, बट ये 9/3 इसको तो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, मीन्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 से 9 3 टाइम में आएगा तो 3 1 जा और 3 3 जा, 3/1। अब दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो चल रही है फिर पॉज हुए? चल रही है, ठीक है। फाइंड द सम, यानी हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है। दो रेशनल नंबर है हमारे पास, 2/5 एंड 3/10। 2/5 प्लस का 3/10, राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे और इनका सम फाइंड करते हैं। 2/5 प्लस का 3/10। तो देखो जब भी सम दो रेशनल नंबर का फाइंड करना है, क्लियर है, तो सबसे पहले हम उनका डेनोमिनेटर देखते हैं। अगर डेनोमिनेटर आपस में इक्वल हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, अगर नहीं इक्वल है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर 5, 10। 5 और 10 के एलसीएम आएगा 10, राइट। अब नीचे इनका जो डेनोमिनेटर आया वो डेनोमिनेटर लिख दो 10। अब यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो 2 को मल्टीप्लाई करो इस न्यूमरेटर के साथ। यहाँ पे जो न्यूमरेटर 2 था, 5 के टेबल में यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 2 टाइम में आया, तो 2 से उस न्यूमरेटर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, यानी 2 इन 2 का 2। क्लियर है? अब देखो इधर में 10 के टेबल में 10 कितने टाइम में आएगा, 10 के टेबल में 10 1 टाइम में आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू का 1। चलो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4 प्लस 3 हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 10। 4 प्लस 3 यानी 7/10, तो इसका सम हो गया 7/10। यहाँ पे लिख दो 7/10। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो यहाँ पे 7/12 प्लस का 5/8। 7/12 प्लस का 5/8। 7/12 प्लस का 5/8, राइट। तो डिनोमिनेटर तो इन दोनों को इक्वल नहीं है, तो यानी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डी, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे 12 और 8 है, 12 और 8 का एलसीएम लोगे मतलब इनके एलसीएम में कॉमन क्या आएगा, 24, राइट। तो 24 ये कैसे मैं फाइंड करूँ, यहाँ पे देखो सारा 12 और 8, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में, 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम में, ठीक है, 2 से 3 टाइम में, 2 से 2 टाइम में। अब यहाँ पे देखो नीचे 3 और 2 बचा, यानी को प्राइम हो गया। अब इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2 2 जा 4
3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, जो कि एलसीएम आया इनका 24। क्लियर है? इरेज़ कर देता हूँ इसे। 1 मिनट रुकना ज़रा, अलार्म मेरा रिंग कर रहा है। उफ़! अब ठीक है। वीडियो चल रही है या फिर पॉज़ हो गया? 1 मिनट बस रुक जाना। वीडियो तो ठीक चल रही है और मैं भी दिख रहा हूँ। नो, चलो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पेन। तो नीचे लिख दो इनका एलसीएम 24। अब इधर देखो 12 के टेबल में 24 2 टाइम में आएगा, तो 7 इंटू का 2 होगा प्लस का। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम में? 3 टाइम में, तो 5 इंटू का 3, 5 इंटू का 3। सिंप्लीफाई करोगे तो 7 टू ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15 और नीचे है 24। तो 14 और 15 29 होता है और नीचे में है 24, तो इसे लिख सकते हैं 29/24। क्लियर है? चलो मूव करते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर है हमारा, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 29/24। 29/24 थर्ड नंबर है हमारा। माइनस का 4/7 प्लस का 3/4। माइनस का 4/7 प्लस का 3/4। माइनस का 4/7 प्लस का 3/4 प्लस का 3/14। ओके, 3/14। 3/14। तो इनका डिनोमिनेटर आपस में इक्वल नहीं है, यानी हम एलसीएम लेंगे पहला स्टेप। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डीआर से डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं, 7, 14। 7 और 14 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 14। नीचे लिख दो भैया 14। अब चेक करो, 7 के टेबल में 14 2 टाइम में, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4 प्लस का सिंबल है प्लस का। 14 के टेबल में 14 1 टाइम में आता है, तो 3 इंटू का 1। 2 इंटू माइनस का 4 -8 होगा, और इधर है 3 इंटू 1 यानी प्लस का 3, नीचे है 14। -8 प्लस का 3 माइनस का 5/14, तो ये हो गया हमारा इनका सम -5/14। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -5/14, -5/14। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। फाइंड द डिफरेंस। हमें यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है 5/6 और 1/4 के बीच में, यानी सबट्रैक्शन करना है। सेम रूल है यहाँ पे भी। 5/6 माइनस का 1/4। तो सबसे पहले डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर इनका आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी डीआर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, राइट? तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे 12। अब देखेंगे 6 के टेबल में 12 कितने टाइम में? 2 टाइम में, तो उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर था 5, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? माइनस का सिंबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में? 3 टाइम में, तो 1 इंटू का 3 या 3 इंटू का 1। ठीक है, एक ही चीज होगा। अब यहाँ पे हो गया 5 2 ज़ा 10 और माइनस का 3 इंटू 1, तो माइनस का 3। ऐसे 3 1 ज़ा 3, इधर बीच में माइनस, तो -3। नीचे है 12। 10 माइनस का 3 7 होता है, और ये हो गया 7/12 फर्स्ट का आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये तो हो गया हमारा 7/12। 2 नंबर है 11/8 माइनस का 3/4। 11/8 माइनस का 3/4। 11/8 माइनस का 3/4। ये मेरा गला खराब हो गया। मौसम यहाँ पे कभी ठंडी रह रहा है, कभी गर्मी रह रहा है। अभी देखो पसीना आ रहा है, और फिर शाम होगा तो बारिश होने लगेगा। तो इनका डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, 4 और 8 है, यानी डिनोमिनेटर आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 डिनोमिनेटर
8 कॉमा 4, 8 और 4 का एलसीएम लोगे तो 8 आए। ठीक है, तो नीचे लिख दो 8 और चेक करो जरा। 8 के टेबल में 8 वन टाइम में आएगा। वन टाइम में आएगा तो हम यहाँ पे करेंगे 1 इंटू का न्यूमरेटर जो कि है 11। बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में? 2 टाइम में, तो 2 इंटू का इसका न्यूमरेटर जो कि है 3। ठीक है, 1 इंटू 11, 11 होता है, बीच में माइनस का साइन, 2 3 जा 6 और नीचे है 8। 11 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5, तो 5/8 ये हो गया इसका आंसर। 5/8, 5/8। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस का 7/9 माइनस -2/3। क्लियर है? तो माइनस का 7/9, क्वेश्चन लिख देता हूँ, माइनस का 7/9 माइनस माइनस का 2/3, यही है। यस, यही है। ग्रीन पेन, रेड से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो माइनस का 7/9 माइनस माइनस का 2/3, -2/3। तो भैया यहाँ पे हम करेंगे क्या? तो सुनो, यहाँ पे ना दो तरीके से आप इस थर्ड नंबर को कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, माइनस का 7/9 है, यहाँ पे दो माइनस है, तो इनको चेंज करके आप प्लस का 2/3 भी लिख सकते हो वैसे भी। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो इधर है माइनस का 7/9 और इससे सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 2/3 को। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। 9 और 3 इनका एलसीएम भैया 9 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी डी आर 9,3। 9 और 3 का एलसीएम आएगा भैया 9, तो नीचे प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 9 और चेक करता हूँ। 9 के टेबल में 9 कितने टाइम है? वन टाइम में, तो ऊपर 1 इंटू का -7 न्यूमरेटर, बीच में है माइनस का साइन, तो यहाँ बीच में लगाएंगे हम माइनस का साइन। देखो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में, तो 3 इंटू -2 न्यूमरेटर के। क्लियर है? अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इंटू का -7, 1 इंटू -7 होता है हमारा -7, बीच में है माइनस का साइन और इधर है 3 2 जा 6 और माइनस है तो -6, यानी ऐसा है -6। अब देखो दो बार माइनस आ रहा था, इस माइनस को चेंज करके हम लिख देंगे प्लस, यानी माइनस का 7 प्लस का 6/9। माइनस का 7 प्लस का 6, तो माइनस का 1/9। ये हो गया हमारा इसका डिफरेंस यानी आंसर, -1/9। तो यहाँ पे आंसर प्लेस कर देता हूँ, -1/9। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। वीडियो चल रही है और लैग नहीं हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, वरना ये अक्सर लैग करने लगता है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रोडक्ट फाइंड करने यानी मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/10 से। क्लियर है? तो देखो भैया, मल्टीप्लीकेशन ना बहुत ही सिंपल है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर में 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3, नीचे में 3 इंटू 10 तो 3 इंटू 10। 2 3 जा 6 होता है, 10 3 जा 30 होता है। 6 के टेबल में 35 टाइम में आता है, तो 1 और 5, 1/5 हो गया इनका आंसर। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे और कर सकते हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको आपस में काट सकते हो और 2 से 5 ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। राइट, तो कर दे रहा हूँ, एक मिनट। देखो 2 इंटू 3 है, नीचे में है 3 इंटू का 10, तो ये 3 3 को काटेगा 2 से, 1 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 1/5 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो बेसिक से भी करो या फिर थोड़ा एडवांस तरीके से भी करो, जैसे भी करो, बस आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इधर है। 1 तो हो गया, 2 है हमारा 7/11, 7/11, 7/11 इंटू का 5/8। तो 7 इंटू का 5 और नीचे है 11 इंटू का 8। 7 5 से कितना होता है बताओ जरा? कैसे बताओगे? रिकॉर्डेड है, तो 7 5 जो 35 और 11 8 जो 88। 35/88। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देख लेते हैं ज़रा। तो ये है हमारा माइनस का 4/7 इंटू का 5/14। माइनस का 4/7, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा। माइनस का 4/7 इंटू 5/14, माइनस का 4/7 इंटू 5/14, ये है क्वेश्चन नंबर 3। माइनस का 4 इंटू 5, नीचे है मैं 7 इंटू का 14। तो सिंप्लीफाई करोगे जरा तो -4 × 5 होगा हमारा भैया -20, नीचे में 14 7 जा 7 4 जा 28 प्लस का 2 7 1 जा 7 और 2 9 98। अब ये -20/98 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से दोनों ये टर्म डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 4, 4 नहीं 2 से ही डिवाइड होगा, तो 2 से -10 और 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 1 बचा, तो 2 9 जा 18, यानी माइनस का 10/49। ये हो गया इसका प्रोडक्ट या फिर सिंपली सी आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और यहाँ पे हमें कोसेंट फाइंड करना है यानी डिवीजन करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 2/3 डिवाइड बाई 3/10। तो डिवीजन का ना रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज का उल्टा करके, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10/3 का। अभी जस्ट मल्टीप्लिकेशन सीखे हो, वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर में 2 इंटू का 10, देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, ये 3/10 था, इसका रेसिप्रोकल 10/3, तो ये साइन चेंज होगा, डिवीजन रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलो 2 इंटू का 10 20, और नीचे 3 इंटू 3 9 होगा, यानी 20/9 हो गया इसका आंसर, या फिर सिंपली कोसेंट। अब 2 नंबर की ओर चलते हैं। ये है 7/11 डिवाइड बाई, 2 नंबर है 7/11 डिवाइड बाई 5/8। 5/8 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 8/5, साइन हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा। ये वाला को हमने चेंज किया रेसिप्रोकल करके, तो 8/5, और ये वाला डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में हुआ, डिवीजन को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं रेसिप्रोकल करके, सेकेंड वाले को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालोगे तो ऊपर में होगा 7 इंटू का 8 जो कि होता है 56, और नीचे होगा 11 इंटू का 5 जो कि होगा 55। तो 56/55, ये हो गया इसका क्वोशिएंट। आप चाहो तो डेसिमल में भी वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। आओ इसी का है क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये जो क्वेश्चन था 5, ये 5 का 3 नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5 का ही 3 है। माइनस का 4/7 डिवाइड बाय 5/14। 5/14 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये होगा 14/5, इधर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, इधर है माइनस का 4/7। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो जरा, अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा, और ये 7 5 जा 35, या फिर ऐसे करो 7 से 14 टू टाइम में, तो ऊपर बचा -4 इंटू 2, नीचे है 7 कटा तो 1 और 5, तो -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, और नीचे है 1 इंटू का 5, -4 इंटू 2 -8, और नीचे हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, सो डैट ये जो हमारा एलएचएस है, ये जो इधर एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, तो ये है आरएचएस और ये है हमारा एलएचएस। एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, तो आंसर इसका स्टार्ट करेंगे हम एलएचएस से। फ्रॉम एलएचएस, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1/2 प्लस का 3/4, और ब्रैकेट में ये चीज, और बाहर में है हमारे पास 8/3। तो इस ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 2 और 4, देखो 1/2 है और प्लस का 3/4 है, दो हमारे पास रेशनल नंबर है, ऐड करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना सीखा था कि अगर इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 2, 4 का, तो वो आएगा 4। ठीक है,
तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये 4 हो गया। अब देखो ज़रा, 2 के टेबल में 4 2 टाइम में, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर में, 2 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन। 4 के टेबल में 4 1 टाइम में, तो ऊपर में 1 का मल्टीप्लिकेशन, और बाहर में है हमारा 8/3, 8/3 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यानी 2 3, 2 प्लस का 3/4 और इधर है 8/3। अब मैंने इसको थोड़ा स्टेप एक्सप्लेन करके इसलिए लिख रहा हूँ, लेंदी हो रहा है कि आपको समझ में आए, वरना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। 2 प्लस 3 5 होगा, नीचे है 4, इधर मल्टीप्लिकेशन में 8/3, 8/3। 5 8 जा 40 होगा और 4 3 जा 12 होगा। 40/12 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से 10 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 4 से 10 टाइम में, 4 से 3 टाइम में। तो ये हो गया हमारा 10/3 एलएचएस। अगर आरएचएस को सिंप्लीफाई करके 10/3 ला दे तो ये स्टेटमेंट हमारा आपस में इक्वल हो जाए। तो आरएचएस को नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आरएचएस में हमारे पास 1/2 इंटू का 8/3, 1/2 इंटू का 8/3 प्लस का 3/4 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3। देखो, एलएचएस को सिंप्लीफाई करके हमने लाया है 10/3। अगर आरएचएस को सिंप्लीफाई करके हम 10/3 ला देते हैं तो ये आपस में हो जाएगा इक्वल। तो आरएचएस को फिलहाल सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 और 8/3, तो 1 इंटू 8 8 होगा, और नीचे है 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 8 और नीचे है 2 इंटू 3। इधर है 3 इंटू 8 और नीचे है 4 इंटू का 3। 1 इंटू 8 8 होता है, और 2 3 जा 6 होगा। यहाँ पे 3 8 जा 24 होगा, और नीचे में 4 3 जा 12 होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो या फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो। एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी करके कर सकते हो। जैसे ये 12 से 24 2 टाइम में कैंसिल होगा तो इधर हो गया 2/1। अब देखो 8/6 प्लस का 2/1, नीचे 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आएगा, तो 1 इंटू का 8, बीच में प्लस का साइन, इधर है 2/1, 1 के टेबल में 6 6 टाइम में, तो 6 इंटू का न्यूमरेटर यानी 2। यहाँ पे देखो जरा, 1 8 जा 8 होगा, 6 2 जा 12 होगा, और नीचे में है 6, यानी ये हो गया हमारा 20/6, 12 8 20/6। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 10 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, ये हो गया हमारा आरएचएस। आरएचएस 10/3, एलएचएस भी हमारा 10/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और दोनों तरफ हमने लाया है 10/3, 10/3। नाउ क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक बार मैं चेक कर लूं कि मैं प्रेजेंट हूँ स्क्रीन पे। ओ माय गॉड, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे कैमरा अब तक रिकॉर्ड करता आ रहा है। बहुत ही अच्छा बात है। ये शायद लैग करना स्टार्ट कर दिया। कि एक चीज सही होना तो इनमें दूसरा गड़बड़ आ ही जाता है। और वेट करो, सही होना है। ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव पर प्रॉपर्टी ना बहुत ही सिंपल होता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा ये बात है, अगर ये एक स्टेटमेंट है या फिर एक हमारे पास मैथमेटिकल है इक्वेशन ए इंटू बी प्लस का सी, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और सी के साथ जाएगा। ए बी, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ए इंटू का सी, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। अब चलो इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे है 7/9, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 6/7 माइनस का 3/4 से। तो यहाँ पे अंदर वाले चीज को हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, बाहर का जो भी हमारे पास नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो एक बार ये 7/9 को 6/7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7/9 इंटू का 6/7, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब ये 7/9 इस 3/4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 7/9 इंटू का 3/4, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऊपर में 7 × 6 है, नीचे में 9 × 7 है। 7 6 जा 42 होता है और 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 3 जा 21 होगा और 9 4 जा 36, तो यहाँ पे हो गया 36। अब देखो दो हमारे पास रेशनल नंबर हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एलसीएम में भैया कि इनका एलसीएम आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो एलसीएम तो इक्वल नहीं है, तो या तो इन दोनों टर्म का एलसीएम हमें लेना होगा या फिर दूसरा टर्म है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। तो 42 है और 63 है, 42 और 63 7 के टेबल में आते हैं, राइट। या फिर एक मिनट, नहीं ये चीज तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट सुनो यहाँ पे 7 × 6 9 × 7 था, 7 से 7 कैंसिल कर देते तो इधर में 6/9 बचता। ये चीज वहां पे भी कर सकते थे और नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे कर लेते हैं। 7 से 6 टाइम में, 7 से 9 टाइम में, तो 6/9 ही रहेगा माइनस का। यहाँ पे देखो 21 और 36 है, 21 और 36 में कुछ कॉमन है क्या? 3 से डिवाइड हो जाए दोनों, 3 7 जा और 3 के टेबल में 12 टाइम है तो 7/12 लिख सकते हैं इसको, 7/12। अब देखो ये नंबर थोड़ा छोटा हो गया ना तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। 6/9 माइनस का 7/12, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे 9 और 12 का, एलसीएम ऑफ 9, 9 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 36 भी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, उससे पहले नहीं होंगे तो इनका एलसीएम होगा 36। वो जो मेथड मैंने बताया था उससे आप एलसीएम इनका फाइंड कर सकते हो। चलो, नीचे है 36 एलसीएम, तो 9 के टेबल में 36 4 टाइम में, तो 4 इंटू का न्यूमरेटर 6, बीच में है माइनस का साइन तो माइनस का साइन। 12 के टेबल में 3 टाइम में 36, तो 3 इंटू न्यूमरेटर जो कि है 7। 4 6 जा 24 होता है, माइनस का साइन माइनस का साइन, 3 7 जा 21 होगा, तो 21 और नीचे है 36। 24 से 21 माइनस करोगे तो बचेगा 3 और नीचे है 36। 3 से 36 डिवाइड होगा भैया तो कर देते हैं 3 1 जा 3 12 जा, तो फाइनल हमारे पास आया 1/12। देयरफॉर इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया 1/12। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन हो ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन में या फिर ये सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में। 7/9 इंटू का 6/7, 7/9 इंटू का 6/7, 7/9 इंटू 3/4, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन। अब बस यहाँ से हम ना सिंप्लीफिकेशन किए हैं। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो चल रहा है? गुड, थैंक यू गॉड वीडियो चल रहा है, वरना मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ता। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, हमें एक रेशनल नंबर x फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। ये है हमारे पास कुछ इक्वेशन जो कि आपस में इक्वल है। इक्वेशन क्या है? तो इधर है 5/6, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका x प्लस का 33/5 से, और ये इक्वल है 5/6 इंटू एक्स प्लस का 1/2। यहाँ पे रेशनल नंबर x क्या होगा ये हमें बताना होगा। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, यानी x रेशनल नंबर कौन सा होगा जिसके लिए यहाँ पे x का वैल्यू रख करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ऐसा कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं ना भैया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें x के लिए मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक बार ये x के साथ जाएगा और एक बार ये 3/5 के साथ जाएगा। तो इधर होगा 5/6 इंटू का x, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन, और इधर है 3/5 तो 5/6 इंटू का
3/5। ये है एलएचएस जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब आरएचएस में क्या है, 5/6 इंटू का एक्स, 5/6 इंटू का एक्स प्लस का 1/2। ठीक है, इक्वेशन है तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो 5/6 टाइम ऑफ एक्स, 5/6 टाइम ऑफ एक्स, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, इधर क्या बचा, 5 3 सा और 6 5 सा, यानी 15/30, और इधर बचा है हमारे पास 1/2। तो देखो भैया 15/30 और 1/2 आपस में इक्वल होते हैं, यानी इसको अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 15 1 जा 15 2 सा, तो ये तो आपस में इक्वल है। 15/30 इक्वल टू 1/2, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अब ये दोनों चीज इक्वल है मीन्स एक्स हमारा क्या होगा, तो एक्स हमारा कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, देयरफॉर एक्स कैन बी एनी रेशनल नंबर। एक्स की जगह पे कोई भी रेशनल नंबर रखोगे तो ये स्टेटमेंट ना हमेशा ट्रू होगा। और ट्रू होने के पीछे रीजन सिंपल सी है कि देखो जरा, ये जो है अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ओपन करोगे ना तो यही चीज आएगा। तो एक से यहाँ पे कुछ भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यही स्टेटमेंट आएगा। क्लियर है, तो एक्स का वैल्यू हमारा कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। क्लास नोट्स मिलेंगे पिन कमेंट या टेलीग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर।